कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 की विजेता और 2012, 2014 और अब तीसरी बार 2024 में गौतम गंभीर के अगुवाई में केकेआर ने इस ट्रॉफी को जीता है। और जिस तरीके से इस पूरे साल में केकेआर की टीम खेली है, ज्यादा कोई चॉपिंग चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ एक चेंज हुआ। एक तो गौतम गंभीर आए और गौतम गंभीर के आने के बाद एक दो कुछ चेंजेस जो बदली है वो ये कि सुनील नरेन को उन्होंने ओपन करना शुरू कर दिया। उसके बाद नए कुछ यंग खिलाड़ियों को जिस तरीके से चलाया, तारीफ है वो उस इंडियन पूरे सेटअप की जिसमें गौतम गंभीर है, चंद्रकांत पंडित है, भरत अरुण है और अभिषेक नायर। उसके बाद जिस तरीके से टीम का एटमॉस्फेयर, कप्तान खुद आपके श्रेयस अय्यर, अगर आपको याद होगा बीसी के तरफ से जब वो खेलते थे तब उन्होंने एक बार एलिमिनेटर में पहुंचाया, एक बार फाइनल में पहुंचाया था। हाँ, भले ही जीत नहीं पाए थे, लेकिन आज आप देख लो केकेआर की टीम गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की अगुवाई में फाइनल में पहुंची और जीत भी गई आसानी से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जी किस तरीके से जो है वो सनराइजर हैदराबाद ने भी इस पूरे टूर्नामेंट में खेला, लेकिन जिस दिन मैटर करता है, विच मीन फाइनल के दिन जिस दिन मैटर करता है, उस दिन एसआरएच की टीम आज ऐसी लगी है कि बहुत ज्यादा क्लूलेस, और वो हार का डर ना उनके ऊपर दिख रहा था कि जी हमारे से इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है और अगर हम लोग हार गए तो क्या होगा। अगर इसके ऊपर से आप समझ लो कि पैट कमिंस ने एक बार पहले तो बोला था कि हम लोग जो ट्रॉफी जीत रहे हैं वो कभी कभी ना खुद से पहले ही होने से पहले कुछ चीजें जो आप कह देते हो कभी कभी आपके ऊपर बैक फायर करती है, क्योंकि वो एडिशनल प्रेशर आपके ऊपर लेकर आती है। उसके बाद आज देख लो क्या हुआ। जो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आपको भाकर स्टार्ट देते थे 287, उनके बदौलत आपने बनाए 277, 272, जिनके बदौलत बनाए आज वही डरे हुए नजर आ रहे थे। ट्रेविस हेड जो हर बार पहला गेंद फेस करते हैं, आज वो मिचेल स्टार्क की गेंद पर जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। और वही कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि जी ट्रेविस हेड के हेड में मिचेल स्टार्क का वो हवा है कि जी ये आगे से आएगा, मतलब स्विंग वाली गेंद आएगी और डंडा उड़ गया तो विकेट हो जाएगा। वही आज डर जो है वो ट्रेविस हेड के माथे पर भी दिख रहा था। शिकन्स थी दोनों के चेहरे पे, अभिषेक की भी। अभिषेक को यार कई लोग जो है ना वो इंडिया खिला रहे थे कि जी उनको वर्ल्ड कप खिला दो, अच्छे टच में। लेकिन देखो, इंडिया खेलना कोई बच्चों का काम नहीं है। इंडिया खेलना और आईपीएल खेलने में बहुत ज्यादा फर्क है। जब आप आईपीएल खेलते हो 10 टीमें हैं, उसमें से आपको एक आध दो अच्छा गेंदबाज मिलता है, एक दो इंटरनेशनल आपको गेंदबाज मिलता है, बाकी जो है ना वो आपको ये डोमेस्टिक लेवल के ही गेंदबाज मिलते हैं, तो आप वो बल्लेबाजी से उनको रन बना सकते हो। लेकिन जब आप इंटरनेशनल में जाते हो ना, आपको चारों के चारों, पांचों के पांचों गेंदबाज जो है ना, वो सारे के सारे गेंदबाज आपको टॉप क्वालिटी होता है। स्पिनर्स से लेकर तेज गेंदबाज से लेकर जो पार्ट टाइम भी होता है वो भी आपका जो है ना वो टॉप लेवल का होता है और वो इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी होता है। वहां पर बड़ी दिक्कत होती है। आज क्या हुआ, आज थोड़ी सी बाहर की गेंद आउट स्विंग हुई और ऑफ स्टंप लेकर गया स्विंग करते हुए अभिषेक शर्मा का विकेट, और वो मतलब रैटल कर दिया ना, एक तरीके से रैटल कर दिया। और देखो वही फिर दिख रहा था ट्रेविस हेड भी कि दूसरी तरफ वो आए और उन्होंने भी क्या किया, वो बाहर जाती हुई गेंद हल्के से हर्षित राणा की एज लगा और वो विकेट लिया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 की विजेता टीम है। और जिस तरीके से उन्होंने इस साल खेला है, देखो स्टार्ट से मैं अगर शुरू करूंगा तो चीजें जो थी वो केकेआर के लिए स्टार्टिंग से ही ना ये थी कि थोड़ा सा सॉर्टेड दिख रहा है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से ऊपर से जो है ना आपके बल्लेबाज जो है। मेन बात ये थी कि इनफॉर्म वो नजर आ रहे थे। आपने सुनील नरेन को कॉन्फिडेंस दिया गेंद बल्लेबाजी में, उन्होंने अपने करियर का पूरे इंटरनेशनल से लेकर तो पूरे मतलब सब पूरे करियर का पहला उन्होंने 100 इस सीजन में बनाया ना। वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने कभी 100 बनाया, क्योंकि बल्लेबाज यार छठे सातवें नंबर पे बल्लेबाजी करने वाला इंसान, आपने उसको ओपन करवा दिया, आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसने आपको डिलीवर करके दे दिया। साथ ही जब फिल सॉल्ट थे तो फिल सॉल्ट इंग्लैंड वाला टच आपको याद ही होगा। वो फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से शुरुआत करके दी थी, अच्छा जब फिल सॉल्ट गए तो उसके बाद गुरबाज ने जिस तरीके से हैंड ओवर किया उनका जॉब, वो काबिल तारीफ था। वेंकटेश अय्यर बीच में आकर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी से अपने जौहर दिखाए, कभी जब पार्टनरशिप लगानी थी तब उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, जब आपको जो है ना वो बस स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा मेंटेन करने वाली बात थी, तेज खेलने वाली बात थी, तब उन्होंने वो रन बनाए। अच्छा बड़ी बात यह है कि सुनील नरेन के रन रोहित शर्मा से ज्यादा है इस सीजन में।
सुनील नरेन वो वेस्ट इंडीज का मतलब छठे सातवें नंबर पे बल्लेबाजी करने वाला इंसान खिलाड़ी, उसको आपने एज ए वो गेंदबाजी है ना, आप अगर सुनील नरेन की लेगेसी अगर हम लोग याद करेंगे अगले 5 6 10 साल में, तो यार एज ए गेंदबाजी करेंगे उनको, एज ए बल्लेबाज तो आप कम ही रिकॉग्नाइज करोगे ना। लेकिन 488 रन, 488 रन इन अ सीजन बाय बॉलर, एक वो भी वेस्ट इंडीज का बॉलर, मतलब हैट्स ऑफ है भाई इसको ना। यही होता है आपका कोचिंग, यही होता है मैन मैनेजमेंट, और यही होता है ना आपको मतलब कॉन्फिडेंस देना अपने खिलाड़ियों को। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिया गौतम गंभीर ने, चंद्रकांत पंडित ने, अभिषेक नायर वहां पर मौजूद है, भरत अरुण। बाय द वे देखो इंडिया के तरफ जब थे, जब इंडिया के कोच वो थे लास्ट टर्म में, राहुल द्रविड़ के पहले वाले टर्म में रवि शास्त्री के साथ, तब उन्होंने यार बुमराह देख लो, सिराज देख लो, सिराज को उन्होंने बनाया, बुमराह देख लो, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार की अच्छी गेंदबाजी, शामी की अच्छी गेंदबाजी, हमारी तेज गेंदबाजी की पहुंच जो है वो उन्होंने अभी पिछले जो 5 6 10 साल में आपको दिख रही है उन्होंने बनाई। आज देखो केकेआर के साथ जुड़ने के बाद हर्षित राणा, वैभव अरोरा, ये यंग तेज गेंदबाजों को उन्होंने तैयार किया है। ये जाता है क्रेडिट आपके इंडियन सेटअप को जो केकेआर के साथ मौजूद था। और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर बाय द वे वो खिलाड़ी था जिसका कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने अभी ले लिया है। मतलब भले वो इंडियन प्लेयर है, लेकिन कुछ मतलब आपसी मसले बोलो, या फिर आपसी जो होता है ना कि मैं उससे खफा हो जी, वो उससे नाराज है, उस चक्कर में बंदे का कॉन्ट्रैक्ट गया है। वो इंडियन टीम के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। उसने आईपीएल जिता दिया। अब अगर सनराइजर हैदराबाद जीती, उसके अगर करता करता या फिर उसका क्रेडिट अगर कप्तान पैट कमिंस को जाता, तो आज कोलकाता अगर जीते तो भाई उसका क्रेडिट कप्तान को जाना चाहिए, ना कि गौतम गंभीर को। ठीक है, गौतम गंभीर वहां पर थे, उन्होंने सब कुछ मैनेज किया, लेकिन ऑन ग्राउंड का श्रेयस अय्यर ने जिताया ना आपको। ऑन ग्राउंड जो चेंजेस हुए गेंदबाजी में, जब प्रेशर सिचुएशन था तब आपने उस चीज को हैंडल किया, तो वहां पर मेंटर तो नहीं गया था ना करने के लिए, वहां पर तो आपके कप्तान ने सारा कुछ चीजें किया। तो अगर एम एस धोनी को 5 ट्रॉफी जीतने का क्रेडिट जाता है, अगर रोहित शर्मा को 5 ट्रॉफी जीतने का क्रेडिट जाता है, गौतम गंभीर को 2 ट्रॉफी जीतने का क्रेडिट अगर जाता है, तो आज अगर जीती है कोलकाता नाइट राइडर्स तो ये क्रेडिट कप्तान को जाना चाहिए, ना कि मेंटर को। कई लोग ये कह रहे हैं कि यार गौतम गंभीर आया और उसने काया पलट कर दिया पूरी टीम का, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन यार हकीकत ये है कि गौतम गंभीर ने तो सिर्फ टीम को संभाला है, बाकी तो ऑन ग्राउंड जो कैप्टनसी करनी थी, ऑन ग्राउंड जो चेंजेस करने थे, जो प्रेशर को हैंडल करना था, वो तो खिलाड़ियों ने खुद ने किया या फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने खुद किया। तो ये चीजें मुझे लगता है कि देखो पैट कमिंस का हम लोग बहुत कहते हैं कि जी WTC जीताया, वर्ल्ड कप जीताया, आपको जी एशेस रिटेन करवा दी, आईपीएल के फाइनल में पहुंचा दिया। लेकिन थिंग इज कि यार पैट कमिंस को क्रेडिट मिल रहा है ना, उसका उसका क्रेडिट मुतैया मुरलीधरन को तो नहीं मिल रहा, अब जो सनराइजर हैदराबाद के कोच है, या जब जस्टिन लैंगर कोच थे तब उनको तो नहीं मिलता था ऑस्ट्रेलिया के कोच, या अभी ब्रेंडन मैकलम है तो उनको तो नहीं मिला एशेस का ना, कप्तान को मिला। तो यार श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर ने डीसी के तरफ से खेलते हुए आपको एक वक्त फाइनल पहुंचाया, एक एलिमिनेटर पहुंचाया। क्यों श्रेयस अय्यर इंडिया के अगले कप्तान नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? इंडिया के कप्तान के कंटेंशन में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है इस वक्त? ठीक है, मैं ये मानता हूं कि यार उनका T20 का गेम जो है ना, वो इस वक्त वो नहीं है जो आपको चाहिए। लेकिन फैक्ट इज कि बंदे का कॉन्फिडेंस तो आप ही ने गिराया है। जब वो वर्ल्ड कप में 500 रन बना दिया आपने, तो आपको 2023 वाले वर्ल्ड कप में क्या अकेले विराट कोहली के वहां पर रन थे? नहीं। क्या अकेले रोहित शर्मा के रन थे? नहीं। साथ में श्रेयस अय्यर के भी रन थे वर्ल्ड कप 2023 में। तब जाकर आप 10 के 10 मैचेस जीते और फाइनल में पहुंचे हो। भले ठीक है, चलो फाइनल हार गए, लेकिन 10 के 10 मैचेस जो आपने जीते तो केवल बुमराह के, शमी के, या फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा के दम पे नहीं, श्रेयस अय्यर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाई साहब बीच में आकर। ठीक है, वनडे, उसके बाद आपने यार 2 3 टेस्ट मैचेस का खराब हो गया, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया यार। अब फिर खबरें आती कि जी राहुल द्रविड़, मतलब राहुल द्रविड़ को जो है ना वो पसंद नहीं है, ये कुछ खिलाड़ी, ईशान किशन को भी आपने निकाल दिया। वो फैक्ट इज कि यार आपके खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस तो आप खुद ही लूज कर रहे हो। श्रेयस अय्यर जो ये सोचेगा यार मैंने तो वर्ल्ड कप मतलब 10 मैचेस जीता है, मेरे मेरे कंधों पर भी जिम्मेदारी थी, मैंने अच्छा करवाया इंडिया को,
उसके बाद जो है मतलब थोड़ा सा क्या मेरे से कुछ एक दो चीजें ऐसा हो गया, फॉर्म थोड़ा सा खराब हो गया, या फिर ये आपने यार कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया उसको। कॉन्ट्रैक्ट से निकालने के बाद वो बंदा क्या सोच रहा होगा, उसके भी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा क्या कि भाई मुझे टी20 में इस तरीके से रन बनाने या ये करना है वो करना है, नहीं होगा ना। तो अगर आप यार खिलाड़ियों को अगर बनाना होता है ना, कप्तान को अगर बनाना है, अगर आपको उस खिलाड़ी को रिकॉग्नाइज करना है तो आपको उनको मौके देने पड़ते हैं और उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, ना कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट से निकालो या टीम से बाहर रखो, गाली गलौज कर दो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर, यार मैं पहले भी कहता था आज भी कहता हूं, श्रेयस अय्यर क्यों नहीं बन सकते कप्तानी के कंटेंशन। हाँ ठीक है, टी20 में उनको अभी भी उनका गेम इन्वॉल्व करने की बहुत जरूरत है, इवॉल्व करने की बहुत जरूरत है, सुधारने की बहुत जरूरत है, तो करेंगे ना यार। अगर उनके ऊपर आप जिम्मेदारी अगर डालोगे तो करेंगे, वो जिम्मेदारी अगर आप डालोगे तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते। आज देखो, अगर कुछ डोमेस्टिक्स प्लस इंटरनेशनल प्लेयर के साथ अगर वो जिताते हैं टीम को, फाइनल जिताते हैं आईपीएल का, तो और आईपीएल इज नथिंग, मतलब आईपीएल यार ऐसा नहीं है कि आईपीएल सिर्फ छोटी सी एक चीज है, आईपीएल बहुत बड़ा स्टेज है भाई साहब। आईपीएल ये नहीं है कि जी आप मतलब कोई डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी जीत गए, या फिर आप क्या कहते हैं सैयद मुश्ताक अली जीत गए, या फिर कोई गुच्ची बाबू जीत गए, ऐसा नहीं है। आईपीएल बहुत बड़ी स्टेज है। आईपीएल जितना मतलब वर्ल्ड कप जीतने जैसा होता है। आप 15 मैच, पहले तो 14 मैचेस आप लीग के खेलते हो, अच्छा उसके बाद अगर तीसरे चौथे नंबर पे खेलते हो तो आपको एलिमिनेटर खेलना पड़ता है, उसको अगर जीत के तो आपको क्वालिफायर टू खेलना पड़ता है, उसके बाद आपको जाकर फाइनल खेलना पड़ता है। तो उसलिए आपको 1-2 की आपकी रेस होती है कि जो एक मैच कम आपको खेलना मिले और आपको ज्यादा फायदा हो, वो करके दिखाया आज। हैट्स ऑफ है भाई श्रेयस अय्यर को, हैट्स ऑफ है। बाकी वेंकटेश अय्यर को भी आपने एक वक्त मौका दिया, उसको बाहर निकाल दिया। खैर अब इंडिया के उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आज केकेआर और एसआरएच के ऊपर ही रहेंगे, जिस तरीके से हिला है एसआरएच ने पूरे आईपीएल में लीग मैचेस में दिखाया है कि भाई साहब फियरलेस तरीका ऐसा अपनाया जाता है, खिला जाता है। लेकिन इट मैटर्स द मोस्ट, जिस दिन आपको करना था आपके हाथ पांव फूल गए, ये फैक्ट है। और ये हमने देखा है कि जी भले ही ऑस्ट्रेलियन हो चाहे कौन सा भी टीएन हो, भाई साहब जिस दिन प्रेशर आता है ना वो सबको उड़ा कर लेकर जाता है। और सबको साइलेंस करने वाले पैट कमिंस का भी दिन आया कि आज वो साइलेंस हो गए। आई होप कि वो यहाँ तक कि मतलब वो थोड़ा सा और कुछ एक महीना और साइलेंस रहे तो ऑस्ट्रेलिया ना जीते वर्ल्ड कप, नहीं तो यार पता चला वो वर्ल्ड कप भी लेकर। लेकिन देखो वही चीज है अब कि जी जिस तरीके से एसआरएच ने शुरू किया था उस तरीके से वो खत्म नहीं कर पाए, और वही कंसिस्टेंसी केकेआर की जो कंसिस्टेंसी थी। लेकिन एक और चीज इसमें यह है कि आज टॉस जीता पैट कमिंस ने, ठीक है, टॉस जीता था उस वक्त भी पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप में, उस वक्त उन्होंने गेंदबाजी ली थी, आज क्यों नहीं ली, आज क्यों बल्लेबाजी ली। पहले बैटिंग करते हुए जब आपका बड़ा स्टेज होता है तो यार थोड़ा सा ना आपको ये होता है कि स्टार्टिंग के आधे घंटे में 15-20 मिनट में अगर विकेटें चली गई तो थोड़ा सा ना फिर आप मतलब रैटल्ड होते हो, क्योंकि देखो 2 इनिंग्स का गेम है। जब पहले ही इनिंग में आपके 6 ओवर में आपके 3 विकेटें जब गिर जाती है तब आप थोड़ा सा डरते हो ना यार कि यार हमारे 7 विकेट है, आखिरी मुकाबला है, करना है, रन बनाने हैं, किस तरीके से होगा। और उस प्रेशर में कम रन बनते हैं तो आगे वाली टीम को ना सिर्फ ये दिखता है कि सब हो गया, भाड़ में गया सब कुछ, बस 140 रन है, 114 रन है, 115 रन है, 120 रन है, वो बस उतना ही देखता है, ज्यादा नहीं देखता। तो जो रन ऑन बोर्ड वाली चीज है ना पहले बैटिंग करते हुए बड़े स्टेज पर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार प्रेशर लेकर आता है। फॉल ऑफ विकेट का वो टेंशन होता है, फॉल ऑफ विकेट का वो प्रेशर होता है कि जी विकेट चली गई तो विकेट चली गई तो क्या होगा। आज वही दिखा, स्टार्टिंग के 1-2 विकेट चली गई और आप जी रैटल्ड हो गए, सनराइजर्स हैदराबाद रैटल्ड हो गई। पता नहीं यार कौन से वो शॉट खेलने जा रहे थे, वो यार राहुल त्रिपाठी मिचेल स्टार्क को सीधा पैर करके वो पता नहीं किधर मार रहा था शॉट, उसकी बॉल खड़ी हो गई है। और ये कुछ चीजें थी आज जो सनराइजर्स हैदराबाद ने गलत किया टेक्निकली, और थोड़ा सा ना मुझे लगा कि यार वो अंडर कॉन्फिडेंट आए थे, टीमेट अप्रोच थी। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर वो खुल के खेलते, एंजॉय करने वाला क्रिकेट खेलते तो शायद आज वो जीत सकते थे। लेकिन केकेआर ने क्या किया, केकेआर ने आए प्लान के साथ आए, केकेआर को पता था कि यार हमने अगर ऊपर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को अगर निकाल दिया तो फिर इनकी पुंगी बच गई, फिर बात वहां पर खत्म है। उन्होंने वही किया, ऊपर से 2 विकेटें
और फिर वो कहते हैं ना एडिशनल बोनस वाली चीजें कि जी एक दो विकेट और आ गई तो आपने मतलब जीत लिया उसको। तो ये कुछ चीजें थी जो आज के मुकाबले में मुझे लगी फाइनल के तौर पे। बाकी हम लोग आपसे और भी ज्यादा जो है वो जुड़ते रहेंगे। वैसे ऑरेंज कैप जो है वो विराट कोहली ने जीती है। पर्पल कैप का आप देखना पड़ेगा कौन दावेदार है, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस 8 विकेट से इस मुकाबले को जीता। और टीम इंडिया भी जो है ना अब अराइव हो चुके हैं, लैंड हो चुकी है न्यूयॉर्क में। तो वहां से भी अपडेट्स आपको मिलेगी कि आज तो लैंड हुई इंडियन टीम, अभी अपने अपने सब होटल में पहुंच गए होंगे और रेस्ट करेंगे, जेट लैग भी होगा। तो वो सब कुछ उतार के जो है परसों से मुझे लगता है कि इंडियन टीम प्रैक्टिस करना शुरू करेगी। परसों है ना, आज 26 तारीख, 27 तारीख को रेस्ट रहेगा, 28 तारीख से मुझे लगता है कि प्रैक्टिस सेशन इंडिया के शुरू हो जाएंगे। तो आपको उसकी अपडेट्स भी सारी मिलती रहेगी। और एक एक पहलू जो हमने आपको कवर किया आज, ट्रेविस हेड का हो गया, अभिषेक शर्मा हो गए, गेंदबाज हो गए आपके गेंदबाजों के पास तो कुछ बचा ही नहीं था। उसके बाद बल्लेबाजी से आपके के आर के गेंदबाजी, उनकी कप्तानी, कप्तान श्रेयस अय्यर, वो सारी चीजें जो है वो आज हमें देखने मिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आईपीएल में आपने वीडियोस को हमारे देखा, लाइक किया। तकरीबन 25,000 हमारे जो है वो आईपीएल में व्यूज आए। तो आपको करना ये है कि यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल बजानी है। और कल से जो है वो वर्ल्ड कप की पूरी अपडेट्स और वर्ल्ड कप की कवरेज कल से शुरू हो जाएगी। तो आपको करना है क्योंकि वार्म अप मैचेस भी शुरू होंगे, 1 तारीख को वार्म अप मैच है इंडिया का बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। तो आपको जुड़ना है बस और करना है लाइक